Hello students, I am Ruchika from English Academy. We are doing the syllabus of class 11th English from Hornbill book, and the chapter we are studying is chapter 7, The Adventure, written by Jayant Narlikar. This is part 5 of the chapter. तो ये वीडियो देखने से पहले आप इसका पार्ट 1, 2, 3 और 4 देख लीजिए, then continue with this video. Before proceeding, I'll give you a recap. Story क्या है? There is a historian. His name is Gangadhar Pant Gaitonde, and he gives seminars. वो ऐसे ही एक सेमिनार के लिए जा रहे होते हैं जब उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, और उस वक्त वो जिस चीज़ के बारे में सोच रहे थे, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और वो ये सोच रहे थे कि अगर कोई इवेंट अलग हो जाता, यानी कि अगर एक इंसिडेंट उसमें डिफरेंट हो जाता तो सारी हिस्ट्री चेंज हो जाती. तो जब वो ऐसा सोच रहे थे तो कैटास्ट्रोफ थ्योरी और क्वांटम थ्योरी की वजह से वो कॉमा में तो चले गए रियलिटी में, लेकिन उनका जो दिमाग है वो पास्ट में चला गया, और इसी फैक्ट को वेरीफाई करने के लिए जो उनके दिमाग में बात घूम रही थी उसको वेरीफाई करने के लिए उनका दिमाग ख्यालों में खो गया और वो पास्ट में चले गए. और फिर वो सब चीज़ें इमेजिन करते हैं कि वो बॉम्बे जा रहे हैं ट्रेन से, और वो देखते हैं कि उनके आसपास बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, सच में ऐसा नहीं है जैसा वो देख रहे हैं. फिर वो देखते हैं कि बॉम्बे बड़ा डिफरेंट है. फिर वो एक लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ पे अपने द्वारा लिखी गई जो हिस्ट्री की किताबें हैं वो पढ़ते हैं, और उसकी वॉल्यूम 5 में जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बारी आती है तब उसमें जो फैक्ट्स लिखे होते हैं वो भी अलग होते हैं. उन फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए जब वो एक और मराठी बुक पढ़ते हैं, भाऊ साहेब बाजी भकर, उसमें भी फैक्ट्स कुछ अलग दिए होते हैं, इसलिए वो पेज को अपने साथ ले आते हैं और अपनी उसी किताब की जो कॉपी है उससे कंपेयर करते हैं. दोनों बुक्स में वो फैक्ट्स डिफरेंट लिखे होते हैं. एक में लिखा होता है कि गोली लग गई थी विश्वासराव को और वो मर गए, और एक में लिखा होता है कि वो बच गए. फिर वो ये दोनों एविडेंस अपने फ्रेंड राजेंद्र देशपांडे को दिखाते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि तुम बताओ आखिर फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है. तो दोनों बहुत कंफ्यूज्ड हैं ये सब देखकर, और अब वो ये गैस करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या. तो आगे हमें स्टोरी में पता चलेगा कि हुआ क्या. Rajendra motioned him to silence and started pacing the room, obviously under great mental strain. अब जब राजेंद्र देशपांडे ने देखा कि एक ही चीज़ की दो वर्जन्स लिखी हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए. उनको मेंटल स्ट्रेन यानी कि स्ट्रेस भी हो रहा था. उन्होंने अपने फ्रेंड गंगाधर को कहा कि तुम चुप हो जाओ, और वो कमरे में इधर उधर चल रहे थे और सोच रहे थे कि क्या रीज़न हो सकता है इस सब का. Finally, he turned around and said, Professor Gaitonde, I will try to rationalize your experience on the basis of two scientific theories as known today. अब उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी. उन्होंने कहा कि ये जो आपने एक्सपीरियंस किया है इसके पीछे दो साइंटिफिक थ्योरीज हैं. Whether I succeed or not in convincing you of the facts, only you can judge. For you have indeed passed through a fantastic experience, or more correctly, a catastrophic experience. Now, a catastrophe is a disaster. तो एक डिज़ास्टरस एक्सपीरियंस है जो कि आपने एक्सपीरियंस किया, और इसलिए राजेंद्र कहते हैं गायतोंडे को कि आप ही डिसाइड कर पाएंगे कि जो एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ वो आपको सही लगती है, कन्विंस करती है या नहीं. Please continue, Rajendra. I am all ears, Professor Gaitonde replied. Rajendra continued pacing as he talked. गायतोंडे ने राजेंद्र को कहा कि मैं ऑल ईयर्स हूँ, यानी कि मैं बहुत ध्यान से तुम्हारी बात सुन रहा हूँ और तुम कंटिन्यू करो. You have heard a lot about the catastrophe theory at that seminar. Let us apply it to the Battle of Panipat. तो अब राजेंद्र ने अपनी एक्सप्लेनेशन देनी शुरू की. उन्होंने कहा कि आपने कैटास्ट्रोफ थ्योरी के बारे में बहुत कुछ सुना उस सेमिनार में. चलो अब हम इस थ्योरी को बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पर अप्लाई करते हैं. वॉर्स फॉट फेस टू फेस ऑन ओपन ग्राउंड्स ऑफर एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस थ्योरी. द मराठा आर्मी वॉज फेसिंग अब्दालीज ट्रूप्स ऑन द फील्ड ऑफ पानीपत. अब वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक तरफ मराठास की आर्मी है और एक तरफ अब्दाली के ट्रूप्स हैं, और वो पानीपत की फील्ड पर लड़ाई कर रहे हैं. देयर वॉज नो ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन द लैटर्स ट्रूप्स एंड द अपोजिंग फोर्सेस. दोनों जो फोर्सेस हैं, जो दोनों ट्रूप्स हैं,
वो इक्वली पावरफुल हैं, दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है. Their armor was comparable, so a lot depended on the leadership and the morale of the troops. अब उनके पास जो आर्मर यानी कि शेल्स, जो गोला बारूद था वो भी सिमिलर था, इसलिए जो ट्रूप्स है, जो फ़ौज है, उसकी परफॉर्मेंस उनके लीडरशिप पर डिपेंड करती है. उनके लीडर्स कितने स्ट्रॉन्ग है, वो उन्हें कितना बूस्ट कर रहे हैं, कितना मोटिवेट कर रहे हैं. द जंक्चर एट विच विश्वास राव, द सन एंड एयर ऑफ द पेशवा, वॉज किल्ड प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट. अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का टर्निंग पॉइंट यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिससे बैटल में चेंज आ गया और जिससे रिजल्ट डिटर्मिन हुआ, वो था वो समय जब विश्वासराव, जो कि मराठास के पेशवा का बेटा और उसका एयर था, जब वो मारा गया. As history has it, his uncle Bhau Sahib rushed into the melee and was never seen again. Whether he was killed in battle or survived is not known. Melee again means a confusion. अब फर्दर राजेंद्र कहते हैं कि हिस्ट्री में ये लिखा गया है कि भाऊ साहेब उस लड़ाई के बीच में घुस गए, लेकिन ये कहीं नहीं पता, किसी को नहीं पता कि वो उस वॉर में मर गए थे या बच गए थे. But for the troops at that particular moment, that blow of losing their leaders was crucial. They lost their morale and fighting spirit. There followed an utter rout. Rout is a disorderly retreat of defeated troops. जब किसी फौज का जो हेड होता है, लीडर होता है, वो मर जाता है तो सारी की सारी फौज का मोराल ख़त्म हो जाता है, उनकी फाइटिंग स्पिरिट ख़त्म हो जाती है. तो यहाँ पर राजेंद्र कहते हैं कि जब विश्वासराव भी मर गए और उनके अंकल भाऊ साहेब भी एक कंफ्यूजन में घुस गए और किसी को नहीं पता था कि वो जिंदा हैं या मर गए, तो जो सारी की सारी फौज है उसका मोराल ख़त्म हो गया. एग्जैक्टली प्रोफेसर, and what you have shown me on that torn page is the course taken by the battle when the bullet missed विश्वास राव. तो फर्दर वो कहते हैं कि जो तुमने मुझे फटा हुआ पेज दिखाया था भाऊ साहेब बाजी भकर का, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि जब विश्वास राव बच गए और गोली उनको नहीं लगी तो उसके बाद बैटल में क्या हुआ. A crucial event gone the other way and its effect on the troops was also the opposite. अब ये इवेंट बहुत क्रूशल था, बहुत इम्पॉर्टेंट था. वो इवेंट जब विश्वासराव को गोली लगी या नहीं लगी, वो मरे या बच गए. तो जब उनको गोली नहीं लगी तो उसका जो इफ़ेक्ट था वो भी ऑपोजिट था, यानी कि ट्रूप्स हैं जो उनका मोराल लूज नहीं हुआ. इट बूस्टेड देयर मोराल एंड प्रोवाइडेड जस्ट दैट एक्स्ट्रा इम्पेटस दैट मेड ऑल द डिफरेंस, राजेंद्र सेड. इम्पेटस मीन्स द फोर्स with which the body moves, और यहाँ पर impetus का मतलब है motivation. अब जब गोली विश्वासराव को लगते लगते बच गई, वो जीवित रहे, तो उनकी फौज का मोराल बूस्ट रहा, वो डीमोरलाइज नहीं हुए और उन्हें मोटिवेशन मिली, जिससे कि उन्होंने लड़ाई और अच्छे से लड़ी और इसी से सारा फर्क हुआ और वो बैटल हारे नहीं बल्कि जीत गए. तो हमने देखा कि एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से पूरी हिस्ट्री कैसे चेंज हो सकती है. मे बी सो सिमिलर स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू विच नेपोलियन कुड हैव वन, बट वी लिव इन अ यूनिक वर्ल्ड विच हैज़ अ यूनिक हिस्ट्री. तो अब वो कहते हैं कि हाँ, ऐसी ही स्टेटमेंट्स बैटल ऑफ वाटरलू के बारे में भी दी जाती हैं जिसे नेपोलियन भी इसी तरह से जीत सकता था, लेकिन हमारी जो दुनिया है ये यूनिक है और हमारी हिस्ट्री भी यूनिक है. यूनिक मीन्स एक ही कहानी है हमारी दुनिया की, उस कहानी में जो फैक्ट्स हैं वो सेम है और वो वैसे ही रहेंगे पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए. दिस आइडिया ऑफ इट माइट हैव बीन इज ओके फॉर द सेक ऑफ स्पेक्यूलेशन बट नॉट फॉर रियलिटी, गंगाधर पंत सेड. गंगाधर पंत ने कहा कि जब हमारे पास एक रियलिटी है, रियलिटी मीन्स एक सच है, एक फैक्ट है, एक ट्रुथ है, उसके लिए हम ये नहीं कह सकते इट माइट हैव बीन, यानी कि हम डाउटफुल नहीं हो सकते, क्योंकि जो रियलिटी है वो तो सच है, उस पर कोई शक नहीं किया जा सकता. इसलिए हम स्पेक्यूलेट नहीं कर सकते कि हो सकता है ऐसा हुआ हो सकता है वैसा हुआ हो, क्योंकि जो रियलिटी है वो सच्चाई है, वो फैक्ट्स पे बेस्ड है और वो वैसे ही रहेगी, उस पर शक नहीं कर सकते. आई टेक इशू विद यू देयर.
To take issue with means to disagree with. अब यहाँ पर राजेंद्र ने गंगाधर को कहा कि मैं तुमसे डिसएग्री करता हूँ. In fact, that brings me to my second point, which you may find strange, but please hear me out, Rajendra said. अब राजेंद्र ने कहा कि अब मैं अपने सेकेंड पॉइंट पर आऊँगा और आपको ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन प्लीज़ मेरी बात सुनिए. Gangadhar Pant listened expectantly as Rajendra continued. What do we mean by reality? We experience it directly with our senses or indirectly via instruments. अब राजेंद्र ने डिटेल में रियलिटी के बारे में बात करनी शुरू कर दी. उन्होंने कहा कि रियलिटी है क्या? कोई ऐसी चीज़ जिसे हम अपने सेंसेस, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उनके द्वारा एक्सपीरियंस करते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसे हम किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि हम कोई चीज़ टीवी में देखते हैं या पेपर में पढ़ते हैं. बट इज इट लिमिटेड टू व्हाट वी सी? डज इट हैव अदर मैनिफेस्टेशंस? मैनिफेस्टेशंस मीन्स द कन्वर्जन ऑफ अ स्पिरिचुअल बिलीफ इनटू रियलिटी. कोई ऐसी चीज़ जो वैसे तो हमारे मन में एक धारणा है, एक विश्वास है, लेकिन जब वो विश्वास सच में हो जाता है, दैट इज़ अ मैनिफेस्टेशन. कोई ऐसी चीज़ जो वैसे आसपास दिखाई नहीं देती, लेकिन लोग उसके बारे में बात करते हैं, पर कभी अगर किसी को वो दिख जाती है तो वो क्या है? वो एक मैनिफेस्टेशन है. तो यहाँ पर अब वो क्या कह रहे हैं कि क्या रियलिटी सिर्फ वो ही है जो हम देख सकते हैं, या रियलिटी ऐसी भी हो सकती है जिसके बारे में माना जाता है लेकिन सच में उसे लोग देख नहीं पाते. That reality may not be unique has been found from experiments on very small systems of atoms and their constituent particles. Further राजेंद्र कहते हैं कि रियलिटी यूनिक नहीं होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि रियलिटी सिर्फ एक होती है, सिर्फ एक फैक्ट या ट्रुथ पर बेस्ड होती है. ऐसा नहीं है, और ये चीज़ एक्सपेरिमेंट द्वारा बताई गई है. बहुत ही छोटे छोटे जो सिस्टम्स होते हैं, द स्मॉलेस्ट सिस्टम जिसे एटम कहा जाता है, और उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, उनकी एक्टिविटी के बेसिस पर ये कहा गया है कि रियलिटी यूनिक नहीं है. बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स होते हैं, ये डिफरेंटली बिहेव करते हैं, इनका बिहेवियर एक जैसा नहीं होता. When dealing with such systems, the physicists discovered something startling. Startling means surprising. जब physicists ने experiments किए और उन्होंने ऐसे एटम के systems को स्टडी किया, तो उन्होंने बहुत ही चकाचौंध करने वाली चीज़ें डिस्कवर की. The behavior of these systems cannot be predicted definitively even if all the physical laws governing those systems are known. तो फर्दर वो कहते हैं कि उन्होंने जब स्टडी की तो उन्होंने क्या बताया कि ये जो एटॉमिक सिस्टम्स हैं, इनका बिहेवियर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता. अगर आपको ये सब कुछ पता है कि ये जो एटम है ये किस एटमॉस्फेयर में है, कि सारी स्पेसिफिकेशंस आपको पता है, लेकिन फिर भी आप ये नहीं बता सकते कि ये कैसे बिहेव करेगा. टेक एन एग्जाम्पल. आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सोर्स. वेयर विल इट गो? If I fire a bullet from a gun in a given direction at a given speed, I know where it will be at a later time. अब यहाँ पे देखिए मैंने 2 इमेजेस लगाई हैं. पहली इमेज में इलेक्ट्रॉन के मोशन बताई गई है, इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री. यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी डिफरेंट ट्रेजेक्ट्रीज पॉसिबल हैं. तो यहीं पर भी वो यही कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को फायर करते हैं, वो कहाँ जाएगा, किस दिशा में जाएगा, कितने एंगल पे जाएगा, कुछ पता नहीं है. लेकिन अगर आप एक बंदूक से गोली को फायर करते हैं तो उसका जो पाथ है वो डिटर्मिन्ड है. आप बता सकते हैं कि वो अगर किस दिशा में कितनी स्पीड पर जाएगी तो कहाँ पहुँच जाएगी, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. बट आई कैनॉट मेक सच एन असर्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन. इट मे बी हियर, देयर, एनीवेयर. I can at best quote odds for it being found in a specified location at a specified time. तो कहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कहाँ पर जाएगा, वो कहीं पर भी जा सकता है. हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि वो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर मिल सकता है. That's the maximum that we can think or we can determine about the location of an electron.
The lack of determinism in quantum theory. Even an ignoramus historian like me has heard of it, Professor Gaitonde said. Ignoramus means an ignorant person, एक ऐसा इंसान जिसे साइंस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता. तो प्रोफेसर गायतोंडे कहते हैं कि मैं एक हिस्टोरियन हूँ, मुझे साइंस के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये पता है कि क्वांटम थ्योरी में लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म होता है. मीन्स यू कैनॉट डिटर्मिन द movement and the motion of the particles of an atom. So, imagine many world pictures. In one world, the electron is found here, in another, it is over there. तो अब वो ये जो एटम्स की मूवमेंट की जो थ्योरी है उसे वर्ल्ड पे अप्लाई कर रहे हैं. तो किसी वर्ल्ड में एक इलेक्ट्रॉन है, तो कहते हैं कि उसकी पोजीशन उस वर्ल्ड में कहीं और होएगी, और किसी और वर्ल्ड में उसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहीं और होगी जिसे आप डिटर्मिन नहीं कर सकते. इन येट अनदर इट इज स्टिल इन अ डिफरेंट लोकेशन. वंस द ऑब्जर्वर फाइंड्स वेयर इट इज, वी नो विच वर्ल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट. अब किसी तीसरे वर्ल्ड में उस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन कहीं और होगी. तो वो क्या कहते हैं कि जो ऑब्जर्वर है, जो उस इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर रहा है, जब वो उस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पता कर लेता है तब वो ये बता सकता है कि वो किस दुनिया में है, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस वर्ल्ड में प्रेजेंट है. बट ऑल दोज ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड्स कुड एग्जिस्ट जस्ट द सेम. राजेंद्र पॉज टू मार्शल हिज थॉट्स. फर्दर वो कहते हैं कि सारे ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं. मीन्स जैसे कि उन्होंने पहले कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी वर्ल्ड में कहीं हो सकता है, किसी वर्ल्ड में कहीं हो सकता है, और ये सारे के सारे जो वर्ल्ड्स हैं, सारे वर्ल्ड्स यहाँ पर मीन्स जो सारे के सारे डिफरेंट टाइम्स हैं, ये सारे एग्जिस्ट कर सकते हैं. और फिर वो थोड़ी देर के लिए रुक गए अपने थॉट्स को ऑर्डर में डालने के लिए, यानी कि जो उनके दिमाग में इतने सारे ख्यालों का जंबल बन गया था उसे सॉर्ट आउट करने के लिए वो थोड़ी देर के लिए रुक गए. बट इज देयर एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन दोज मेनी वर्ल्ड्स, प्रोफेसर गायतोंडे आस्क्ड. प्रोफेसर गायतोंडे ने पूछा कि ये जो बहुत सारे वर्ल्ड्स हैं, क्या इनका आपस में कोई कॉन्टैक्ट भी है, कोई आपस में इनका संबंध भी है. तो उन्होंने, राजेंद्र ने कहा, येस एंड नो. इमेजिन टू वर्ल्ड्स फॉर एग्जाम्पल, इन बोथ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. तो राजेंद्र ने कहा कि आपकी बात का, आपके सवाल का जवाब हाँ भी है और ना भी है. इमेजिन करिए दो वर्ल्ड्स हैं, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है ऑर्बिट में. लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन, गंगाधर पंत इंटरजेक्टेड. नॉट क्वाइट, वी नो द प्रिसाइज ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्लैनेट. अब गंगाधर पंत ने कहा जैसे एक प्लैनेट सन के आसपास ऑर्बिट करता है. तो राजेंद्र ने कहा कि नहीं, उस तरह नहीं, क्योंकि जो प्लैनेट है, सपोज ये सन है और इसके आसपास जो प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उनकी जो ट्रेजेक्ट्री है, यानी कि उनका जो पाथ है, वो तो डिटर्मिन्ड है, वो तो हमें पता है. लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस पाथ में घूमेगा ये डिटर्मिन्ड नहीं है. The electron could be orbiting in any of a large number of specified states. These states may be used to identify the world. राजेंद्र ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी भी स्पेसिफाइड स्टेट में ऑर्बिट कर रहा हो सकता है, और इसी स्टेट से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन किस वर्ल्ड में घूम रहा है. In state number 1, we have the electron in a state of higher energy. In state number 2, it is in a state of lower energy. It can make a jump from high to low energy and send out a pulse of radiation. तो फर्दर वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है इनमें कभी हाई एनर्जी होती है, कभी लो एनर्जी होती है, इसलिए वो हो सकता है हाई एनर्जी में घूम रहा है या लो एनर्जी में घूम रहा है, या फिर वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में भी जा सकता है, जंप कर सकता है. और जब वो ऐसा जंप करता है तो वो एक रेडिएशन भी छोड़ता है, एक रेडिएशन की वेव भी रिलीज करता है. और अ पल्स ऑफ रेडिएशन कैन नॉक इट आउट ऑफ स्टेट नंबर 2 इनटू स्टेट नंबर 1. Such transitions are common in microscopic systems. What if it happened on a macroscopic level? Rajendra said. अब राजेंद्र कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन में ट्रांजिशंस हैं,
यानी कि वो स्टेट नंबर 1 हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी में चला जाता है, लो एनर्जी से हायर एनर्जी में चला जाता है। ये सब चेंजेस एक माइक्रोस्कोपिक यानी कि एक बहुत ही जो माइन्यूट सिस्टम है, माइक्रोस्कोप में जिसे देखा जाता है उस पर तो होते ही हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे चेंजेस मैक्रोस्कोपिक लेवल यानी कि बड़े लेवल पर भी हो। I get you. You are suggesting that I made a transition from one world to another and back again. गंगाधर पंत asked. तो गंगाधर पंत ने कहा कि तुम्हारा ये मतलब है कि मैं भी एक इलेक्ट्रॉन की तरह हूँ। जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी लेवल से एक लो एनर्जी लेवल में शिफ्ट कर सकता है, ऐसे ही मैं भी एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में चला गया और फिर वापस आ गया। Fantastic thought it seems. This is the only explanation I can offer. My theory is that catastrophic situations offer radically different alternatives for the world to proceed. Radically different means a change that's enormous and possibly even transforming. तो राजेंद्र कहते हैं कि हाँ, आपका थॉट मुझे बहुत अच्छा लगा और यही एक एक्सप्लेनेशन है जो कि मैं दे सकता हूँ। फर्दर वो कहते हैं कि मेरी थ्योरी ये है कि जो कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन है, कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन क्या थी, उनका कार एक्सीडेंट। ये जो कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन है इसने आपको एक ऑल्टरनेट दिया, एक ऐसा मौका दिया ट्रांसफॉर्म होने का, एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जाने का। It seems that so far as reality is concerned, all alternatives are viable but the observer can experience only one of them at a time. Further राजेंद्र कहते हैं कि अगर हम रियलिटी की बात करें तो रियलिटी में भी सारे ऑल्टरनेटिव्स पॉसिबल हैं। वायबल मीन्स पॉसिबल। वो कहते हैं कि कोई भी ऑल्टरनेटिव हो सकता है, लेकिन जो ऑब्जर्वर है, जो इंसान उस रियलिटी को देख रहा है, वो ही एक्सपीरियंस को फील करेगा, उसे ही रियलिटी समझेगा जिसे वो उस समय देख रहा है। तो हर इंसान, हम कह सकते हैं, जिस स्टेट में है, जैसे इलेक्ट्रॉन अलग अलग स्टेट्स में होता है, स्टेट ऑफ एनर्जी में होता है, उसी तरह हर इंसान भी हर एक रियलिटी को अलग नज़र से देखता है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट इन विच ही इज़। By making a transition, you were able to experience two worlds, although one at a time. The one you live in now and the one where you spent 2 days. तो कहते हैं कि जब आपकी ट्रांजिशन हुई, आप एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में चले गए, और एक वर्ल्ड वो है जिसमें आप आज प्रेजेंट में हैं और एक वर्ल्ड वो था जहाँ पर आप पिछले 2 दिनों के लिए थे। One has the history we know, the other a different history. The separation or bifurcation took place in the Battle of Panipat. You neither travel to the past nor to the future. अब एक वर्ल्ड वो है जो आपका प्रेजेंट है, उसमें वो हिस्ट्री है जो हम सबको पता है, हम सब के लिए वही रियलिटी है। दूसरा वर्ल्ड वो था जहाँ पिछले 2 दिन के लिए रहे, वहाँ पर हिस्ट्री अलग थी। और हिस्ट्री की बाइफर्केशन यानी कि जो चेंज है वो कब हुआ? वो हुआ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। तो वो फर्दर कहते हैं कि ना तो आप पास्ट में गए थे, ना तो आप फ्यूचर में गए थे, आप यहीं पर थे। यू वर इन द प्रेजेंट बट एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड। ऑफ कोर्स बाय द सेम टोकन there must be many more different worlds arising out of bifurcations at different points of time. Bifurcations again means divisions. अब वो कहते हैं कि जैसे आपके साथ हुआ जब आप किसी एक इंसिडेंट के बारे में सोच रहे थे, उसी इंसिडेंट की एक बाइफर्केशन आपके दिमाग में क्रिएट हुई और आपने उसे एक्सपीरियंस किया। ऐसे ही बहुत सारे लोग अलग अलग वर्ल्ड्स में जा सकते हैं और अलग अलग इंसिडेंट्स यानी कि अलग अलग पॉइंट्स ऑफ टाइम के बारे में बाइफर्केशंस क्रिएट कर सकते हैं और रियलिटी को एक अलग वे में देखकर एक नई रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। As Rajendra concluded, Gangadhar Pant asked the question that was beginning to bother him most. But why did I make the transition? अब राजेंद्र ने पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी तो गंगाधर के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि ये ट्रांजिशन उन्होंने की क्यों, ऐसा क्या ट्रिगर था जिसकी वजह से वो दूसरे वर्ल्ड में चले गए। इफ़ आई न्यू द आंसर आई वुड सॉल्व अ ग्रेट प्रॉब्लम। अनफॉर्चुनेटली देयर आर मेनी अनसॉल्व क्वेश्चंस इन साइंस एंड दिस इज वन ऑफ देम, बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम गेसिंग। राजेंद्र कहते हैं कि उनके पास कोई फर्म आंसर नहीं है, लेकिन वो फिर भी गैस करते हैं। Rajendra smiled and proceeded. You need some interaction to cause a transition. Perhaps at the time of the collision, you were thinking about the catastrophe theory and its role in wars.
मे बी यू वर वॉन्डरिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत। राजेंद्र ने स्माइल करके कहा कि कोई भी ट्रांजिशन के लिए कोई इंटरैक्शन होनी ज़रूरी है। अगर कोई इंसान किसी दूसरे वर्ल्ड में किसी पर्टिकुलर टाइम में ट्रांजिट होकर चला जाता है तो उसके लिए कोई इंटरैक्शन यानी कि कोई रीज़न होना चाहिए, हो ऐसा उसका उस टाइम के साथ कोई रिलेशन होना चाहिए। तो जब कोलिजन हुई, कार एक्सीडेंट हुआ, तो गंगाधर उस कैटास्ट्रोफ थ्योरी के बारे में सोच रहे थे और वॉर्स में उसका रोल के बारे में सोच रहे थे और एग्जैक्टली बैटल ऑफ पानीपत के बारे में ही सोच रहे थे। Perhaps the neurons in your brain acted as a trigger. तो उनके दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं यानी कि जो सिग्नल्स ट्रांसफ़र करते हैं, उन्होंने एक ट्रिगर का काम किया और जब कोलिजन हुई तो कैटास्ट्रोफ थ्योरी की वजह से वो उसी टाइम में चले गए उसी फैक्ट को वेरीफाई करने के लिए। A good guess. I was indeed wondering what course history would have taken if the result of the battle had gone the other way, Professor Gaitonde said. That was going to be the topic of my 1000th presidential address. तो प्रोफेसर गायतोंडे ने कहा कि राजेंद्र तुम्हारा गैस सही है, अच्छा है। मैं सच में यही सोच रहा था कि अगर बैटल ऑफ पानीपत में एक इंसिडेंट चेंज हो गया होता तो सारी की सारी हिस्ट्री बदल गई होती। और फैक्ट में जब वो ऐसा ही सोच रहे थे तो उसी दुनिया में वो चले गए। और फिर वो कहते हैं कि जो मैं 1000th प्रेसिडेंशियल एड्रेस देने जा रहा था सेमिनार में, ये ही उस सेमिनार का टॉपिक था। नाउ यू आर इन द हैप्पी पोजिशन ऑफ रिकाउंटिंग योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस रादर देन जस्ट स्पेक्यूलेटिंग। राजेंद्र लाफ्ड, बट गंगाधर पंत वॉज ग्रेव। ग्रेव मीन्स सीरियस। तो राजेंद्र ने कहा कि अब आपको स्पेकुलेट यानी कि अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो आपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस कर लिया है, आप यही एक्सपीरियंस अपने सेमिनार में अपनी ऑडियंस को सुना सकते हैं। नो राजेंद्र, माई 1000th एड्रेस वॉज मेड ऑन द आज़ाद मैदान व्हेन आई वॉज सो रूडली इंटरप्टेड। नो, द प्रोफेसर गायतोंडे हु डिसअपियर्ड while defending his chair on the platform will now never be seen presiding at another meeting. गंगाधर पंत ने कहा कि मेरा 1000th एड्रेस ही था आज़ाद मैदान में, जहां पर लोगों ने बहुत बेइज्जती की मेरी और मुझे प्लेटफॉर्म से उतरने पर मजबूर कर दिया, और अब मैं कभी भी किसी भी सेमिनार में प्रिजाइड नहीं करूंगा। आई हैव कन्वेड माई रिग्रेट्स टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द पानीपत सेमिनार। और फिर वो कहते हैं कि पानीपत में जो सेमिनार मैंने प्रिजाइड करना था उसके लिए भी मैंने ऑर्गेनाइजर्स को रिग्रेट भेज दिया है, यानी कि मैंने उन्हें सॉरी बोल दिया है क्योंकि मैं ये सेमिनार अटेंड नहीं करूँगा। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। हमने चैप्टर पढ़ा, उसको समझा, और कुछ ऐसी साइंटिफिक चीज़ें थी जो कि हमने काफ़ी हद तक समझने की कोशिश की। एंड आई होप आपको ये लेसन समझ आ गया हो। फिर भी अगर कोई कमेंट्स या क्वेरीज हैं, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मेनी मोर सच वीडियो लेसन्स, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंग्लिश अकेडमी।